This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Methods by Hashim Zia. बहुत सारे स्टूडेंट्स की फरमाइश थी कि सर चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज नंबर 5.1 और 5.2 इनकम्प्लीट है तो काइंडली वो पूरी करवा दीजिए। तो भाई प्यारे शागिर्दों, आपकी फरमाइश के ऊपर ये इनके लेक्चर्स में अपलोड कर देता हूँ 5.1 5.2 के ऊपर इंशाल्लाह। बाकी सारी एक्सरसाइज तो मैंने कंप्लीट करवाई भी थी। अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि भाई चैप्टर नंबर 9 वेक्टर्स पूरा कंप्लीट मैंने करवाया हुआ है, उसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बेटा, मैं इनको कोचिंग सेंटर में भी जब पढ़ाता था या पढ़ाता हूँ, मैं वहां पे भी आप यही कॉन्सेप्ट देता हूँ। इसके अलावा मैं कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करवाता वेक्टर्स के टॉपिक के अंदर, क्योंकि वेक्टर्स का टॉपिक मोर देन इनफ वही है। उसके अलावा सब फजूल चीजें पेपर में कभी नहीं आएगी। इसी तरीके से 7.2, अब आप बोलेंगे 7.2 का क्वेश्चन तो पेपर में आता है, बट मैंने आपको 7.1 भी अपलोड करी हुई है, 8.1 8.2 8.3 8.4। मैं वो 7.2 कभी भी कहीं पे भी नहीं करवाता। उसके पीछे रीजन ये कि भाई 7.2 करने की नीड ही नहीं है। आपको पेपर में 100 नंबर चाहिए और वो आप इजीली ले सकते हो कि अगर आप मेरे पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। सही है ना? 7.2 करने की कोई नीड नहीं है। 8.1 8.2 8.3 8.4 और चैप्टर नंबर 7 में 7.1 गोल के पीछे है, आपका वैसे कॉनिक्स का सेक्शन इजीली निकल जाएगा। बाकी मैंने तमाम चीजें अपलोड करी हुई है। लिमिट्स के अंदर जो दो टॉपिक्स पढ़ाए हुए आपको उन्हीं को करना है, उन्हीं से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कहीं से कोई नहीं आएगा। तो मैंने तमाम चीजें आपको अप टू डेट करके प्रॉपर डिटेल में दी हुई है। खुदारा आपको इसके अलावा कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आपको हर चीज मिल रही है। 5.1 5.2 इंपॉर्टेंट चीज थी, वो खाली लैग कर रहे थे हम उसके अंदर, वो भी अपलोड हो जाएगी। अब क्लियर है भाई? अच्छा, एक्सरसाइज 5.1 का जो आगाज होता है ना मेरा बेटा, वो आगाज होता है टेंजेंट और नॉर्मल से। और वो तमाम शागिर्द जो मुझसे एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, इधर नस्ट की, एनईडी की, आईबीए की, फास्ट की, कॉमसेट्स की, वो जानते हैं टेंजेंट और नॉर्मल कितना इंपॉर्टेंट है। वो तो खैर चीते हो चुके होंगे इस कॉन्सेप्ट के अंदर, क्योंकि मैंने उनको तो सिखाया है बहुत डिटेल में। तो आइए 5.1 की जरा खूबसूरती को देखते हैं कि टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। मैं आपको ये बात एक कर्व के जरिए समझाता हूं। अब आप बोलेंगे सर क्या मतलब, तो आइए जरा, एक बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक सिंपल कर्व आपके सामने बनाता हूं। कर्व का मायने कोई भी पर्टिकुलर इस तरह की शेप होना, चाहे वो पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, इलिप्स हो, सर्कल हो, कोई भी हो। अब देखो, दुनिया में कोई भी जो कर्व होता है ना, अगर एक लाइन है मासूम सी और वो लाइन उस कर्व को जस्ट टच करते हुए जा रही है, अगर कभी भी दुनिया में कोई भी लाइन हो और वो लाइन कर्व को क्या कर रही हो, जस्ट टच करते हुए जा रही हो एक पॉइंट के ऊपर, है ना भाई? अगर कभी भी कोई लाइन हो, वो लाइन कर्व को जस्ट एक पॉइंट के ऊपर टच करते हुए जा रही हो, तो ऐसी लाइन को आप मैथ्स के अंदर कहते हैं टेंजेंट लाइन। क्या कहते हैं मेरा बेटा? टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? एनी लाइन, अ लाइन दैट टचेस एनी वन पॉइंट ऑन एनी कर्व इज टर्म्ड एज द टेंजेंट लाइन। इसको कहते हैं टेंजेंट लाइन। और जिस पॉइंट के ऊपर इसने टच किया होता है, उस पॉइंट को आप कहते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहते हैं। उस पॉइंट को आप पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी कहते हैं। सही है ना मेरा बेटा? और सिंपल टेंजेंसी पॉइंट भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कह लो, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कह लो, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह लो, बात एक ही है। सही है ना मेरा बेटा? ओके। इसी तरीके से ये वाली बात सबको क्लियर हो गई। मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट सपोज आप कोई सर्कल लो, इस सर्कल को कोई लाइन जस्ट टच करते हुए जा रही है, कहीं पे भी टच कर सकती है। इस सर्कल है, एक सर्कल को लाइन जस्ट टच करते हुए जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हम इसको कहते हैं, अल्लाह भला करे हमारे पास होना, पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ टेंजेंट का होना। तो लाइन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो कि आपके कर्व को जस्ट टच करते हुए जा रही होगी, कहीं भी से भी टच करना जरूरी है बस। सही है ना मेरा बेटा? लेट सपोज कोई पैराबोला है, उस पैराबोला के अंदर भी यही कहानी है कि पैराबोला को टच करते हुए कोई लाइन जा रही है। वैसे पैराबोलिक शेप भी बनी हुई है। आप इलिप्स कह रहे हो, कोई इलिप्स है, उस इलिप्स को कोई लाइन टच करते हुए जा रही है, तो क्या कहलाती है? ये आपको कहा जाती है टेंजेंट लाइन। और जिस पॉइंट के ऊपर ये इन कांटेक्ट आती है, उस पॉइंट को आप कहते हो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक बेसिक, अब एक और चीज आपको बताता हूं। हमारे पास देन एक कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मल लाइन का। ऑल्दो ये आपका भी हिस्सा नहीं है, कल को जब इंशाल्लाह एप्टीट्यूड मुझसे पढ़ोगे तो वहां पे सिखाऊंगा नॉर्मल लाइन क्या होती है। नॉर्मल लाइन एक ऐसी लाइन होती है, नॉर्मल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कि आपके कर्व के सेंटर से निकलती है और हमेशा ये आपके पास परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट लाइन के। तो नॉर्मल लाइन क्या होती है मेरा बेटा? इसको भी कहीं पे लिख लीजिएगा। नॉर्मल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो आपके कर्व के सेंटर से निकलती है और हमेशा आपके टेंजेंट पॉइंट से पास करती है। इस लाइन की खास बात क्या होती है कि ये लाइन टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर होती है। तो नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन के दरमियान रिलेशन क्या होता है? परपेंडिकुलर का होता है। क्या कहा मैंने? देखो, सारी बात को रिपीट कर देता हूं, जुमले में समझ देता हूं कि टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन है जो आपके कर्व को जस्ट टच करते हुए जा रही है। जिस पॉइंट के ऊपर टच कर रही है वो पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या टेंजेंट पॉइंट।
और दुनिया में एक लाइन और भी है जिसका रिलेशन इससे भाइयों वाला है, और वो लाइन क्या है? वो लाइन है नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन की खास बात क्या है भैया? कि नॉर्मल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व के सेंटर से पास करेगी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से भी गुजरेगी, और सबसे खास बात, टेंजेंट लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो टेंजेंट लाइन के हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। टेंजेंट लाइन के क्या होगी? हमेशा परपेंडिकुलर। अक्सर एक एमसीक्यू एग्जामिनर पेपर में पूछता है कि बताइए टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन का रिलेशन क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा परपेंडिकुलर का होता है। टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन के दरमियान एंगल क्या होता है? 90 डिग्री क्या होता है? तो भैया आपके कोर्स के अंदर अभी इसका एक कॉन्सेप्ट जो मौजूद है वो है टेंजेंट लाइन का स्लोप का। मैं ऑल्दो इसकी शॉर्ट ट्रिक के ऊपर सॉल्व करना सिखा सकता हूं, बट वो अभी आपका टॉपिक नहीं है, सही है ना? तो अभी हम लोगों ने क्या निकालना है, जो हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस हैं उसके अंदर जो टॉपिक हमारे पास है ना वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का, सही है ना? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का। और ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आसान है, इनफैक्ट बकरी टॉपिक है मेरा बेटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या कहता है हमसे? इसका एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और जो भी आपको टेंजेंट पॉइंट गिवन हो विद रिस्पेक्ट टू दैट। अब जरा इस फॉर्मूले को पहले समझा देता हूं, सही है ना मेरा बेटा? ये फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई आपको कभी भी किसी भी कर्व की अगर टेंजेंट लाइन को फाइंड करना है, अगर कभी भी आपको किसी भी कर्व की टेंजेंट लाइन को फाइंड करना है, तो फाइंड करने का तरीका ये है कि उस कर्व की इक्वेशन अगर गिवन है तो उसमें से सिंपल डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लो, और जो नीचे ये साइड पे आपको x1 y1 गिवन है, इसका मतलब ये है कि जो भी पॉइंट आपको गिवन होगा टेंजेंट पॉइंट, उसको उस इक्वेशन के अंदर अपलोड करोगे, डालोगे, तो तुम्हारे पास लूप की वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर्मूला डायरेक्टली देखने के ऊपर इतनी जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को समझ में आए, जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला देखने पे ही बात क्लियर हो। अभी जब क्वेश्चंस को देखेंगे तो सारी बातें समझाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए अपनी पल्लों से बस एक बात को बांध लो, और वो बात ये है कि भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? ओरिजिनल मेथड। एप्टीट्यूड लेवल पे इसमें शॉर्ट ट्रिक पढ़ाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। कॉनिक्स के अंदर भी आता है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर भी वहां पे आता है। तो वहां पे इतने लंबे मेथड को हम फॉलो नहीं करते, वहां पे इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, 2 सेकंड में आंसर निकल के आ जाता है। मगर यहाँ पे आपको ओरिजिनल मेथड करना है, क्योंकि 5 नंबर के लिए, 7 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। और ओरिजिनल मेथड क्या है कि भैया देखो, जो भी तुम्हें कर्व की इक्वेशन गिवन होगी, तुम्हारा जो भी कर्व हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, एलिप्स हो, सर्कल हो, जो भी तुम्हारा कर्व होगा, जो भी आपका कर्व होगा, इस कर्व की इक्वेशन से हम डायरेक्टली टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालते हैं। और वो करते कैसे हैं कि इस फॉर्मूले के ऊपर, कि भैया आपके पास जो भी कर्व की इक्वेशन होती है, चूंकि डायरेक्टली इन कांटेक्ट होती है टेंजेंट लाइन के साथ, तो आप बेसिकली कर्व की इक्वेशन का क्या निकालते हो? डी वाई बाई डी एक्स। कैसे निकालेंगे भी सिखाऊंगा। और जब आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है, तो आपको चूंकि मालूम है कि भैया आपकी जो ये टेंजेंट पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो कि दोनों में कॉमन है, जो कि टेंजेंट लाइन के ऊपर भी, जो कि लाइन के ऊपर भी मौजूद है और उस कर्व पे भी मौजूद होगा। तो आप सिंपल इस पॉइंट को उठा के डी वाई बाई डी एक्स में पुट करते हो, तो आपके पास स्लोप की वैल्यू आ जाती है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अभी ये मुंह मुंह से बोलने पे इतना समझ में नहीं आएगा। अभी क्वेश्चन एक दिखाता हूँ, लेट्स सपोज एग्जांपल का क्वेश्चन है, पेपर में आपके 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, पास्ट पेपर्स का एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। और एप्टीट्यूड लेवल में तो खैर ये एज एमसीक्यू जाता है। एग्जामिनर कह रहा है आपसे फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या कहता है एग्जामिनर? फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व। ओके, कोई मसले की बात नहीं है। तो मेरा बेटा देखो, आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से इक्वेशन क्या गिवन है? आपको इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू के बाद 5 एट 3,7। एग्जामिनर आगे क्या कह रहा है? एट 3,7। देखो भाई बात को यार समझिएगा। आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि बेटा देखो, आपको जो है ये स्लोप निकालना है किसका? टेंजेंट लाइन का टू दी कर्व। और आपसे कहा जा रहा है कि जिस पॉइंट पे निकालना है वो 3,7 है। कोई मसले की बात नहीं है। आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है। क्या इक्वेशन गिवन है मेरा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। सिंपल तरीके से इसका डेरिवेटिव ले लीजिए। क्या अप्लाई कर दोगे? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या बन जाएगा? पूरे की पूरी टर्म के ऊपर आप डेरिवेटिव ले लोगे, तो मेरा बेटा ये हो जाएगा सिंपली आपके पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू के बाद, और इस टर्म का भी आप क्या ले लोगे? 5 का डेरिवेटिव। तो भैया डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर पे भी चला जाएगा, वाई स्क्वायर पे भी चला जाएगा। मेरा बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x के बराबर। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव सिंपल पावर फॉर्मूला यूज करोगे आप। पावर फॉर्मूला क्या कहते हैं? पावर को पहले लिखो, पावर में से एक माइनस करके लिखो, और फिर जब बेस का डेरिवेटिव लोगे तो उसको सॉल्व भी नहीं कर सकेंगे। बेस का बेस एज इट इज आ जाएगा डी बाई
dx की फॉर्म में। और यहाँ पे 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो आपने सिंपल तरीके से डेरिवेटिव ले लिया। भाई देखो कैसे लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा। अच्छा बहुत सारे हमारे फनकार बच्चे होते हैं, पता नहीं किन लोगों से, किन फनकारों से, ट्यूशन वाली बाजियों से एप्टीट्यूड पढ़ रहे होते हैं कि भैया वो कहते हैं कि सर वो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 0 नहीं होगा। तुम्हारी फुप्पी का लड़का थोड़ी है मेरा बेटा कि वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा मेरा बेटा, देखो वाई स्क्वायर एक फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 थोड़ी होता है। आप सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल 2y का 2y है ना भाई। पावर फॉर्मूला यूज करोगे, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करके फंक्शन को लिख दिया। और फिर आगे बढ़ोगे, बेस का जब डेरिवेटिव लोगे, बेस क्या है फंक्शन में, y, तो y का डेरिवेटिव चूंकि x की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए dy बाई dx का एलइडिस आ गया। बात पल्ले पड़ेगी हुई होगी आई होप आप सबको। अब देखो आपको चूंकि dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है, तो 2x यहाँ पे प्लस का, वहां पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या बन गया 2y इंटू dy बाई dx इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 2x। ओके, अब देखो ये 2y यहाँ पे इस dy बाई dx से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास फाइनली dy बाई dx की क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी नेगेटिव का 2x डिवाइडेड बाय 2y। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली हमारे पास dy बाई dx की क्या वैल्यू आ रही होगी मेरा बेटा, ये आ जाएगी नेगेटिव का x डिवाइडेड बाय y। क्या आ जाएगी, नेगेटिव का x डिवाइडेड बाय y। अब जरा बात को समझिएगा, आप में सबसे पहला काम, कभी भी आपको स्लोप ऑफ अ टेंजेंट निकालने का आ जाए, जो भी आपको इक्वेशन गिवन होगी, उस इक्वेशन में से आपने सबसे पहले dy बाई dx को फाइंड करना है। और ऐसे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.4 4.3 4.2 में हम कर चुके हैं। तो आपने सबसे पहले dy बाई dx को निकालना है। जब निकाल लोगे तो आपको क्वेश्चन में हमेशा कोई ना कोई पॉइंट गिवन होगा, तो लास्ट में आपने करना कुछ भी नहीं है, बस लिख दोगे एट पॉइंट 3,7 जो भी पॉइंट गिवन होगा। तो भाई पॉइंट का मतलब क्या है, एक्स और वाई की आपको वैल्यूज गिवन होंगी, तो आपके पास जो भी आंसर आ रहा होगा उसमें जहां x आ रहा है वहां पे 3 आ जाएगा, जहां y आ रहा है वहां पे 7 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू नेगेटिव का नेगेटिव। और यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या गिवन है 3 का 3, y की वैल्यू क्या गिवन है 7, तो फाइनली हमारे पास dy बाय dx की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ये बराबर आ जाएगी नेगेटिव के 3 डिवाइडेड बाय 7 के बराबर। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। क्या होगा मेरा बेटा, फाइनली आंसर होगा। अच्छा जिन बच्चों को नहीं मालूम मैं बता देता हूँ कि ये वो फॉर्मूला है, ये वो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले की वजह से दुनिया आज कहती है कि भैया dy बाई dx इसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बेसिकली प्रूव करता है कि भैया आपके पास जो स्लोप होता है वो dy बाई dx के बराबर होता है। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आप किताब का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए भैया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, किताब का क्वेश्चन नंबर 1 अब आप लोग इजिली देख सकते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, बहुत बेसिक सी बात कर रहा है। कहता है कि भैया क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या कहता है एग्जामिनर, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व एट एन ओरिजिन। अच्छा भैया, फाइंड द स्लोप ऑफ एन कर्व एट द ओरिजिन टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द ओरिजिन, आई एम सो सॉरी मैं वगैरह लिखा हुआ था, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द ओरिजिन टू द कर्व। आपको कर्व की इक्वेशन क्या गिवन है, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू एक्स। आपको ये कर्व की इक्वेशन गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको मालूम है आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। क्वेश्चन में एक बात और बड़े मजे की है, और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, पेपर में बहुत आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपने अपने जहन में रखना है और आपने इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेनी है। क्लियर है मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 भी अगेन पेपर में बहुत आया हुआ है। तो 1 2 3 4 चारों क्वेश्चन एक्सरसाइज के ऐसे हैं जो कि पेपर में आपको पास्ट पेपर में बहुत ज्यादा दिखेंगे, सप्ली के पेपर में पास्ट में बहुत दिखेंगे। अब देखो आपको सबसे पहले आइडिया हो गया आपने फाइंड क्या करना है। आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास कर्व की इक्वेशन ये है, और आपसे कहते हैं कि भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। क्या निकालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। ओके, और कह रहे हैं कि आपकी जो लाइन है या आपकी जो कर्व है वो ओरिजिन के ऊपर था। क्या कहां पर था मेरा बेटा, ओरिजिन के ऊपर, यानी कि ओरिजिन से पास कर रहा है। क्या कह रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन आपका जो है कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या ओरिजिन है, यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट बन रहा है वो ओरिजिन का था। कोई मसले की बात नहीं है। सबसे पहले आप फाइंड कर लो, आपको निकालना क्या, आप लिख दो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। सबसे पहले आपने जुमले को लिख दिया, सबसे बेसिक जुमले को, वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखो भाई, फाइंड करने का तरीकेकार, आपको इक्वेशन क्या गिवन है, आपको इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू एक्स। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या दिया, मैंने आपको कहा कि बेटा देखो सिंपल तरीके से कभी भी आपको टेंजेंट लाइन का स्लोप निकालना है, तो जो भी कर्व की इक्वेशन होगी उसमें से dy बाई dx निकालोगे। और dy बाई dx निकालने का मतलब क्या है कि आप सिंपल तरीके से इक्वेशन का डेरिवेटिव लोगे x के रिस्पेक्ट से। अच्छा, अभी अगर आप डायरेक्टली इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लो तो ऑब्वियसली चीजें मुश्किल हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ब्रैकेट को ओपन करेंगे,
मेरा बेटा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास सिंपल तरीके से किसके बराबर, y इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है ना भाई, क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो गया y इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और प्लस का y एज इट इज का एज इट इज इक्वल टू के बाद x का x एज इट इज। अब आप फाइनली इसको सिंप्लीफाई करवा लीजिए तो बेहतर है। हमने क्या करा, पहले स्टेप के अंदर मेरा बेटा हमें साफ दिख रहा था चूंकि इक्वेशन अभी कॉम्प्लेक्स है, अभी इक्वेशन कैसी है मेरा बेटा, कॉम्प्लेक्स है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल तरीके से जो बाहर वाला फंक्शन है उसको अंदर वही तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करवा दीजिए ताकि आपके पास एक प्रॉपर वे में फंक्शन आ जाए। अब आप दोनों तरफ डेरिवेटिव को अप्लाई कर दीजिए, तो अप्लाइंग डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप इस जुमले को पूरा लिखेंगे बेटा, मैं पूरा नहीं लिख पा रहा होता टाइम की कमी के ऊपर, आपने पूरा लिखना है कि अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप डेरिवेटिव को अप्लाई कर दीजिए। तो मेरा बेटा सिंपल तरीके से डेरिवेटिव को अप्लाई कर दोगे y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का y एज इट इज इक्वल टू के बाद इधर भी डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया जाएगा, इधर x के ऊपर भी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, डेरिवेटिव इस टर्म पे भी जाएगा इस टर्म पे भी जाएगा। तो मेरा बेटा देखो यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करोगे, मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करोगे मेरा बेटा, सिंपली मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला यूज करोगे। अच्छा, तो भैया क्या कहते हैं मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, पहली वाली टर्म को एज इट इज रहने दोगे, दूसरी वाली टर्म को डेरिवेटिव लोगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x के बराबर, बीच में साइन आएगा प्लस का, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके हो उसको एज इट इज रहने दोगे और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं लिया उसका डेरिवेटिव लोगे। तो बेटा बाय का डेरिवेटिव नहीं लिया चूंकि एक्स की रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई सिंपल तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला यूज करा, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव नहीं लिया एज इट इज रहने दिया, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लिया, प्लस का साइन लगाया, जिसका डेरिवेटिव ले चुके हो उसको अब एज इट इज रहने दोगे, जिसका डेरिवेटिव नहीं लिया तो डेरिवेटिव ले लोगे। ये सारी बातें मैंने क्लियर करी हुई तो उसके डेप्थ में जाने की नीड नहीं है। y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिंपल y का डेरिवेटिव ऑब्वियसली डी वाई बाई डी एक्स ही होगा, और x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 के बराबर होता है तो लिखने की नीड नहीं है हमें। ओके, तो फाइनली मेरा बेटा ये क्या बन गया, ये हमारे पास हो गया, अल्लाह भला करे अल्लाह भला करे, 2x इंटू वाई, है ना भाई, देखो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो y भी 2x से मल्टीप्लाई हो 2x बन गया, और यहाँ पे आगे क्या है प्लस का एक्स स्क्वायर का एज इट इज, और डी वाई बाय का डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज का एज इट इज, प्लस के बाद क्या है मेरा बेटा, अगेन प्लस के बाद आपके पास है डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू के बाद 1 का 1 एज इट इज। तो आपने इसको डेरिवेटिव को जब अप्लाई करवाया तो आपका फाइनली ये फंक्शन आ रहा है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स इधर ही रहने दोगे, बाकी तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ साइड कर दोगे, देखो 2x5 को इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजूंगा, वहां पे जाके क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 1। तो बेसिकली क्या बन गया, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के बाद 1 माइनस का 2xy। तो हमने क्या करा मेरा बेटा, ये 2xy वाली टर्म्स को इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर दिया, तो वहां पे आके क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2xy। अच्छा, एक और चीज, आपको ये साफ दिख रहा है कि भैया ये दोनों की दोनों टर्म्स यहाँ पर क्या आ रही है, कॉमन आ रही है डी वाई बाई डी एक्स की, तो यहाँ से अगर आप कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स को हम लोगों ने क्योंकि एक ही डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो उसको कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू के बाद 1 माइनस का 2xy एज इट इज का एज इट इज। अब आप सिंपल तरीके से डी वाई बाई डी एक्स की अगर वैल्यू निकालनी है तो देखो ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, वहां पे डिवाइड हो जाएगी, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू के बाद 1 माइनस का 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनली आंसर आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स का। तो आपने सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड कर लिया, देखो बेसिक डेरिवेटिव लिया मैंने, कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट में ऐसा अप्लाई नहीं करी, बेसिक डेरिवेटिव को लिया और एक एक बात मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दी। अब देखो आपको निकालना है स्लोप, जब आप डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो ना, अब आपको मालूम है कि क्वेश्चन में आपको टेंजेंट पॉइंट गिवन है, क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बारे में क्या बताया था कि भैया टेंजेंट लाइन कहां से पास करी, ओरिजिन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंस लाइन पासिस फ्रॉम ओरिजिन, since line passes from origin, since line passes from origin। तो आपको मालूम है कि ओरिजिन के ऊपर x कॉमा वाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0,0 के बराबर होती है। तो जहां x है वहां पे भी 0, जहां y है वहां पे भी 0। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज का एज इट इज 1 माइनस का 2 का 2 एज इट इज, x की वैल्यू क्या है 0 के बराबर, y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 के बराबर, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस का 1 एज इट इज। तो भाई ये सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या होगा, 1 के बराबर ही होगा। तो फाइनली आपके पास इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव किसके बराबर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, यानी कि फाइनली स्लोप की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, मुझे बताओ मेरा बेटा, इसमें कोई मसले की बात हो, कोई परेशानी की बात हो, कोई मसले मसाइल की बात हो, आप जल्दी से पूछ सकते हो बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, इसी तरीके से मुझे आई डोंट थिंक इसको रिपीट करने की जरूरत है, बेसिक में आपने सॉल्व किया, क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा, वेरी गुड। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 3 तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर्स के रिस्पेक्ट से। कहता है कि भैया द इक्वेशन टू अ कर्व इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। क्या आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2x माइनस का 4 इक्वल टू 0। फाइंड द स्लोप ऑफ कर्व एट 2,2। आपको कर्व का स्लोप निकालना है 2,2 के ऊपर। अब देखो ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन को देख के फैसला करना है कि आपने करना क्या है, आपको कहा क्या जा रहा है। तो बहुत बेसिक सी बात ऑल्दो आपसे कही जा रही है, बस आपने अपने जहन में वो चीज रखनी है कि आपसे एग्जामिनर ने मांगा हुआ क्या है, आपसे एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है। आपसे इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ये कहना चाहता है कि बेटा, क्या कह रहा है मेरा बेटा कि भैया आपको सिंपल तरीके से कर्व की इक्वेशन करी है, आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है, आपको सिंपली इसका स्लोप निकालना है। भाई बहुत बेसिक सी चीज है, सारी बातें हम कर चुके हैं पहले ही। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पे वो जुमला लिख देंगे घिसा पिटा सा, वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा? सही है ना भाई? यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या मौजूद है? एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4 इक्वल टू के बाद 0। सही है। अब अगर आपको इसका डेरिवेटिव लेना है तो सबसे पहले डेरिवेटिव ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे? अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सही है ना मेरा बच्चा? तो क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा पूरी की पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे। तो भैया डेरिवेटिव के सिंबल को अप्लाई कर दीजिए इस पूरी टर्म के ऊपर। एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4 और इक्वल टू के बाद यहाँ पे भी डेरिवेटिव लिख के दिखा दो ताकि एग्जामिनर को तसल्ली मिल जाए। तो आपने क्या करा? आपने सिंपल तरीके से यहाँ पे डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया पूरे फंक्शन के ऊपर। सही है ना भाई? ये बात बहुत दफा समझा चुका हूँ। देखो एक भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, सारे क्वेश्चंस का पैटर्न एक ही जैसा है। तो आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या काम करना है? आपने सबसे पहले नंबर के ऊपर जो भी फंक्शन गिवन है उसका सिंपली डेरिवेटिव के लिए अप्लाई कर देना है। सिंपल तरीके से उसको आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है ताकि dy by dx की वैल्यू निकाल सको। जब dy by dx की वैल्यू आ जाएगी तो उस पॉइंट को पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। बेसिक चीज है भाई, अब तक याद हो गई होगी। अब देखो डेरिवेटिव बारी बारी तमाम टर्म्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करते हुए शो करवाना चाहो तो आपकी चॉइस है, बिल्कुल करवा दीजिए, वरना डायरेक्टली भी कर सकते हो। भाई ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 2x हो जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज। और ये 2b क्या है? कांस्टेंट है। एक्स वाई का डेरिवेटिव कैसे लोगे? भाई मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो एक्स वाली टर्म को एज इट इज रहने देंगे, वाई वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा? चूंकि एक्स की रिस्पेक्ट से अप्लाई कर रहा हूं तो dy by dx बन जाएगा। फिर बीच में आएगा प्लस का साइन। अब देखो y का डेरिवेटिव ले चुके हैं तो y एज इट इज रहने दिया जाएगा और x वाली टर्म का डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा जो कि dx by dx ही रहेगा। इसी तरीके से आगे देखिएगा, आगे क्या आ रहा है? आगे आ रहा है वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लोगे मेरा बेटा? वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? तो पावर फॉर्मूला, पावर को पहले लिखोगे, पावर में से एक माइनस करके लिखोगे और फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे। बेस क्या है? 2y by 2, बेस क्या है? y, तो क्या बन जाएगा? dy by dx एज इट इज का एज इट इज। आगे क्या है आपके पास? प्लस के 2x पर डेरिवेटिव अप्लाई कैसे करोगे? प्लस का 2 बन जाएगा और माइनस के 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है मेरा बेटा 0 के बराबर। तो भाई दोबारा समझ लीजिए किसी को प्रॉब्लम हो रही है। डेरिवेटिव सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर पे अप्लाई करा तो क्या बन गया? 2x पे डेरिवेटिव जब नेगेटिव के 2xy पे अप्लाई करोगे, देखो नेगेटिव का 2 कांस्टेंट है पहले आ गया। एक्स वाई का डेरिवेटिव सिंपल मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, एक्स पहली वाली टर्म एज इट इज, दूसरी वाली टर्म पे डेरिवेटिव प्लस का साइन, जिस टर्म पे डेरिवेटिव ले चुके उसको एज इट इज रहने दिया, जिस टर्म पे नहीं ले डेरिवेटिव उस पे डेरिवेटिव को अप्लाई कर दिया। वेरी गुड भाई। और सिंपल यहाँ पे आगे क्या था? वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? बेसिक अगेन पावर फॉर्मूला 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। प्लस के 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा बेटा? प्लस का 2 एज इट इज का एज इट इज। और इस तरीके से हमारे पास सिंपल सी चीज हो गई और हमारा आंसर यहाँ पे तकरीबन डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में बनने वाला है। अब क्या करेंगे मेरा प्यारा बच्चा? देखो अब आप पहले इसको थोड़ा सा असेंबल कर लो, थोड़ा तरीके से लिख लो। देखो प्लस का 2x एज इट इज का एज इट इज। अच्छा यहाँ पे माइनस का 2 एज इट इज और यहाँ पे अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बन रहा है? x इंटू डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज का एज इट इज फिलहाल तो। और आगे यहाँ पे क्या बन रहा है? प्लस का, देखो इस x से ये x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, क्योंकि dx बाई डी डेरिवेटिव ऑन x विद रिस्पेक्ट टू इसके बराबर होता है 1 के। तो यहाँ पे क्या आ गया? प्लस का y एज इट इज का एज इट इज। अच्छा आगे क्या है मेरा बेटा? आगे प्लस का 2y का 2y एज इट इज इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डी एक्स एज इट इज। ओके आगे क्या आ रहा है मेरा बेटा? प्लस का 2 एज इट इज इक्वल टू के बाद 0। अब आपने करना क्या है कि वो तमाम टर्म जिनके साथ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, कोशिश करनी है कि उनको ब्रैकेट के बाहर सेंड कर दीजिए। अच्छा इक्वल टू के दूसरी तरफ सेंड कर दीजिए। अब देखो ये प्लस का 2 अब दूसरी तरफ भेज सकते हो, ये 2x अभी डायरेक्टली भेज सकते हो। अभी इस y को नहीं सेंड कर सकते, क्यों? क्योंकि मेरा बेटा ये ब्रैकेट के बाहर -2 मौजूद है तो पहले उससे मल्टीप्लाई होगा फिर बाहर जाएगा। तो मेरा बच्चा ये क्या बन जाएगा? देखो जब इस प्लस के 2x को आप दूसरी तरफ सेंड करोगे तो वहां पे आके क्या बन जाएगा?
नेगेटिव का 2x। इसी तरीके से प्लस का 2 जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 2। और यहाँ पे हम लोग क्या काम कर रहे हैं, जब ब्रैकेट को आप इस ओपन करोगे, इस पूरे ब्रैकेट को जब ओपन करोगे तो नेगेटिव का 2 अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 2y। और आगे क्या है, प्लस का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज। तो भाई इस टर्म को भी दूसरी तरफ साइन करवा दीजिए, तो क्या बन गया, ये बन गया नेगेटिव का 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 2y डी वाई बाई डी एक्स। और इधर के आगे आपके पास सिंपली माइनस का 2x माइनस का 2 एज इट इज, माइनस का 2y जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2y एज इट इज का एज इट इज। मुझे मालूम है आप 2 कॉमन ले सकते हैं, बट मैं भी जानबूझ के नहीं ले रहा, पहले सिंप्लीफाई कर लो फिर साथ में एक साथ ही कॉमन ले लेना। अच्छा, अब देखो आपके पास इन दोनों फंक्शन से क्या आप यहां से कॉमन ले सकते हो डी वाई बाई डी एक्स को, बिल्कुल ले सकते हैं सर। तो भैया क्या बन जाएगा, बल्कि एक ही काम कर लो ना, एक दफा नेगेटिव का 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ। हमने यहाँ से क्या ले लिया कॉमन, नेगेटिव का 2 डी वाई बाई डी एक्स का डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिंपल एक्स प्लस का वाई। हमने क्या करा, देखो भाई यहाँ पे नेगेटिव का 2 और इधर से भी हम लोगों ने प्लस का 2 कॉमन ले लिया, तो नेगेटिव का 2 जो कॉमन लिया दोनों के साइंस क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। मैंने गलती कर दी यहाँ पे, साइंस क्या हो जाएंगे आपके पास, कन्वर्ट हो जाएंगे। और डी वाई बाई डी एक्स को हमने कॉमन ले लिया। ओके, इक्वल टू के बाद से यहाँ से भी हम नेगेटिव का 2 कॉमन ले लो यार, ताकि यहाँ से भी आसानी हो जाए। तो क्या बन जाएगा, ये हो गया हमारे पास नेगेटिव का 2 चूंकि कॉमन ले रहा हूँ तो तमाम साइंस क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट। ये बन जाएगा एक्स प्लस का वाई माइनस का आगे क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से एक्स प्लस का 1 माइनस का y एज इट इज का एज इट इज, क्योंकि तमाम साइंस को कॉमन लीजिए ना मेरा बेटा। माइनस का 2 जब कॉमन लूंगा तो भैया ये माइनस का 2 कॉमन आ गया, ये भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से वैल्यू आ गई। इस -2 से -2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। और ये जो टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है वहां पे क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो फाइनली आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू आ रही होगी, ये आ रही होगी एक्स प्लस 1 माइनस का 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का वाई। इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा मेरा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाइड। तो भाई मैं दोबारा से आपको क्लियर कर देता हूं, अभी आंसर नहीं है ऑब्वियसली, आपको पॉइंट गिवन है, पॉइंट की वैल्यू को पुट करोगे। भाई इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल चीज नहीं है, वही बच्चा इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर सकता है जिसकी डेरिवेटिव की अच्छी प्रैक्टिस होगी। देख लो मेरा बेटा, डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन, ये एक ऐसा सांप है जिससे आप पूरी जिंदगी छुटकारा नहीं पाओगे। कल को यूनिवर्सिटी लाइफ में जाओगे वहां पे भी आएगा। कल को आप यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लाजमी आती है। तो याद रखिएगा, इसको तरीके से समझो। भाई बेसिक मैथ्स है, बेसिक आप सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या कर रहे हो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर रहे हो, डेरिवेटिव्स के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट लॉजिक नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। अब आपने करना क्या है, सिंपल तरीके से आपको पॉइंट गिवन था 2,2, तो जहां जहां एक्स और वाई आ रहा है वहां पे 2 और 2 पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एंड आई थिंक जो आपका आंसर आ रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तकरीबन आपके पास जो भी आ रहा हो, खैर आप सिंप्लीफाई करके चेक कर लीजिएगा। सही है ना मेरे प्यारे। ये फाइनली आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपको पॉइंट मैंने बता दिया, आपने सिंपल तरीके से पॉइंट को प्लॉट करना है, प्लॉट करने पे आपके पास स्लोप की वैल्यू आ जाएगी, जो कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 डिवाइडेड बाय 0 होगी। तो इन्फिनिटी के ऊपर आपका आंसर होगा। आपका आंसर क्या आ रहा होगा, स्लोप का इन्फिनिटी। सिंपल एक्स और वाई को प्लॉट कर दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी के बराबर। ओके, तो ये आपका सिंपल आंसर होगा। मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, भाई बच्चे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, इसमें क्या इशू आ रहा है। देखो बेसिक डेरिवेटिव है, आप मुझसे अगर ये पूछते हो सर ये आपने डेरिवेटिव कैसे लिया, तो ऑब्वियसली डेट थिंग आई कांट टेल यू, बिकॉज वो तो मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको चैप्टर नंबर 4 के अंदर। 5 में इतनी मेहनत करी है, 6 में इतनी मेहनत करी है, तो बाकी आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई भी पर्टिकुलर इशू होगा। अच्छा, अब मैं जिस क्वेश्चन को सबसे पहले करवाना चाहता हूं ना, वो है क्वेश्चन नंबर 4। मार्क कर लीजिएगा इसको, अपने पास मार्क कर लीजिएगा, दोबारा बता रहा हूं। 2018 हो, 17 हो, पीसी के पेपर्स हो, सप्ली के पेपर्स हो, आपके पास 19-20 हो, ये क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा, ये क्वेश्चन लिटरली बहुत मिलेगा। और है भी बड़े मजे का, क्यों ना मिले भैया। क्या कह रहे हैं, कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट वेयर टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज पैरेलल टू y एक्सिस। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, कहते हैं पॉइंट बताओ, कहता है मुझे स्लोप नहीं चाहिए, पॉइंट की वैल्यू चाहिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट का मतलब क्या है, एग्जामिनर कह रहे हैं एक्स कॉमा वाई की वैल्यू मुझे फाइंड करके दो। आगे क्या कहता है, वेयर टेंजेंट टू द कर्व इज, वेयर टेंजेंट टू द कर्व, यानी कि तुम्हें जो कर्व गिवन है उसकी इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वेयर टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये जो इसने जुमला लिखा है ना मेरा बेटा, इस पे तो दुनिया कुर्बान है। अब जो नल्ला बच्चा है, नल्ला बेरोजगार बच्चा है, वो समझ नहीं सकेगा। बट जो बच्चा जिसको अभी से अपने फ्यूचर की फिक्र है, जिसने एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट कर दी है, बेशक घर पे बैठ के करे, यूट्यूब से करे, कहीं से भी करे,
वो इस बात को पिक कर सकता है। क्योंकि भाई ये बात मैं अक्सर बच्चों को बताते हैं कि अगर आप एप्टीट्यूड की तैयारी अभी से करना स्टार्ट करते हो तो आपकी इंटर की मैथ्स वैसे ही अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एप्टीट्यूड के अंदर आप ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट चीजों को पढ़ रहे होते हो। तो अब देखो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ही मजे का है। आपसे एग्जामिनर क्या रहा है, एग्जामिनर ने आपसे कहा कि भैया तुमको हमको स्लोप नहीं चाहिए, स्लोप मैं आपको वैसे ही दे दूंगा, हमें चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू। और एग्जामिनर ने खास बात करी है, कहता है कि तुम्हारा जो स्लोप है वो तुम्हारी जो इक्वेशन है कर्व की वह है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और खास बात क्या है कि तुम्हारी जो टेंजेंट लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब जिन मासूम बच्चों को ये बात नहीं मालूम, तो भैया इसका मतलब आपने चैप्टर नंबर 2 मुझसे तरीके से नहीं पढ़ा, इसका मतलब चैप्टर नंबर 2 आपने मुझसे तरीके से नहीं पढ़ा। एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हारी जो टेंजेंट लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। और दुनिया में कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को दे चुका हूं, अगर अभी भी नहीं आता तो बेटा लानत का मुकाम है। इसका मतलब यह कि आपको दोबारा से जाके कॉन्सेप्ट लेने की जरूरत है। क्या कहा मैंने, अगर आपके पास दुनिया में कोई भी लाइन पैरेलल हो वाई एक्सिस के तो उसका हमेशा स्लोप इन्फिनिटी होता है। तो एग्जामिनर ये बात अपने मुंह से नहीं बताएगा कि भैया इस पर्टिकुलर जो कर्व है इसका टेंजेंट का स्लोप इन्फिनिटी है, एग्जामिनर नहीं बताएगा, एग्जामिनर हिंट देगा, एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा कि बच्चे को ये बात मालूम होगी। देखो क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है कि आपको स्लोप की वैल्यू एग्जामिनर ने बिलो दी बेल्ट बताई हुई है, अंडर दी लाइन बताई हुई है, यानी कि दबे अल्फाजों में बताई हुई है। खूबसूरत बात यही है आपके पास। अब आप इसको सिंप्लीफाई करने पे जा सकते हो, कैसे कि भाई देखो आप सबसे पहले वो मशहूर हमारा जुमला लिख दोगे कि यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ओके, आपको इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। बेटा ये जुमला लिखना जरूरी होता है, मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं बार बार एक चीज नहीं लिख पा रहा होता, तो इसलिए आपको लिखना जरूरी है कि वी हैव टू फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको सिंपल अगर डेरिवेटिव निकालने पे जाओ, सही है, इसका सिंपल तरीके से डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के ऊपर। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लो, किसके ऊपर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप बोलोगे सर स्लोप तो गिवन है, फिर क्यों निकाल रहे हैं, बेटा एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए जब स्लोप की वैल्यू डालूंगा तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब जरा गौर से बात को समझिएगा कि भाई ये डेरिवेटिव जब एक्स की रिस्पेक्ट से लूंगा मैं यहाँ पर तो क्या हो गया, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर पे भी डेरिवेटिव आएगा और इस 4x के ऊपर भी हम लोग डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और 4x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है मेरा बेटा, 4 के बराबर ही होगा। ओके, यहां तक की बात सबको क्लियर है, आई होप सबको क्लियर होगी। तो अगर आप इसको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो क्या बन जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में क्या हो जाएगा, देखो ये 2x यहाँ 2y जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई वहां पे डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2y, है ना भाई, 2 1 2 2 2 4। तो आपके पास फाइनली डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय वाई के बराबर। तो आपके पास डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय वाई के बराबर। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। अब अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको अपनी इक्वेशन नंबर ए कह लीजिए। हमें इस क्वेश्चन में चूंकि स्लोप की वैल्यू बताई भी है तो मैं क्या कह सकता हूं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें बेसिकली क्या हो रहा है मेरा बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्लोप की वैल्यू बताई हुई है। स्लोप की वैल्यू क्या बताई हुई है आपको मेरा बेटा, स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और वो इन्फिनिटी के बराबर है। आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो लाइन है वो पैरेलल है, लाइन इज पैरेलल टू वाई। और जब कभी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है मेरा प्यारा बेटा तो स्लोप की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी के बराबर, है ना भाई। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि स्लोप की वैल्यू होती है इन्फिनिटी के बराबर। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 0। देखो सारी बेसिक बातें कर रहा हूं कि आपको इक्वेशन गिवन थी, आपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर लेके चले गए डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म पे। तो यहां तक की बात सबको क्लियर है कि आपने सबसे पहले जो आपको इक्वेशन गिवन थी आपने उसको डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म पे कन्वर्ट कर लिया। अब आप सिंपल जुमले को लिख रहे हो, क्या देखो क्वेश्चन के मुताबिक जो आपकी लाइन है वो वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स इसके बराबर है इन्फिनिटी के। इसका मतलब क्या है, 1/0। तो आप सिंपल तरीके से ये जो डी वाई बाई डी एक्स है जो कि स्लोप है, जो कि स्लोप है उसकी जगह पे आप क्या रख सकते हो, उसकी जगह पे आप रख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय 0 को। उसकी जगह पे आप क्या रख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय 0, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब ही क्या होता है, डिनोमिनेटर में 0 होना, तो 1/0 के बराबर रख सकते हो। इक्वल टू के बाद 2 डिवाइडेड बाय वाई का 2 डिवाइडेड बाय वाई एज इट इज। देखो जरा गौर से, वाई यहाँ पे मल्टी डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई होगा, 0 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास फाइनली y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 0 0 के बराबर। तो आपके पास y का आंसर क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। y का आंसर मिल गया। अब आपके पास जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है, जो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के अंदर आप y की वैल्यू को पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। क्या कहा मैंने, दोबारा समझ लीजिए कि भाई देखो आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू गिवन है इन्फिनिटी के बराबर, इन्फिनिटी का मतलब है 1/0। तो आपने सिंपल dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या रख दिया, 1/0। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर दो, क्या लिखोगे, पुटिंग
y is equal to 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या आती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x थी ना मेरा बेटा, y के अंदर y की वैल्यू पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो आपके पास फाइनली x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 के बराबर। तो आपको आपके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे x कॉमा y किसके बराबर, 0 कॉमा 0 के बराबर। लास्ट में बेशक रिजल्ट लिख दीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट लिखना लाजमी होता है, तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे, रिजल्ट लिख दो एक लाइन का। Hence the coordinate of point is 0, 0। इस तरीके से आपके क्वेश्चन का क्या आ गया मेरा बेटा, सिंपली आंसर आ गया। मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मसले की बात है। अरे बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं भैया ऐसा क्वेश्चन को, हमारे मुल्क के बच्चे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को, अगर ढंग के टीचर से पढ़े, ना कि ट्यूशन वाली बाजियों के पास या बाजों के पास जाके पढ़ लें वो लोग। सही है ना भाई। सो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। भाई नस्ट के हमारा तीसरा बैच चल रहा है, नस्ट का, एनईडी का, फास्ट का, आईबीए का। अगर आप एनईडी की तैयारी कर रहे हैं, आईबीए की तैयारी कर रहे हैं, फास्ट की तैयारी कर रहे हैं, नस की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई किसी थर्ड क्लास कोचिंग सेंटर में जाके आप पैसे भरें 60,000 रुपए, उससे बहुत बेहतर है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बैठ के 6,000 रुपीज में कंप्लीट एनईडी की, नस की, फास्ट की, आईबी की तैयारी कर सकते हैं। तो भैया हमारा तीसरा बैच अभी इसी वीक स्टार्ट हुआ है, तो कुछ उसमें ज्यादा नहीं हुआ, तो आप चाहें तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं बिल्कुल। और पेपर्स के बाद ही वैसे तो एक बैच स्टार्ट होगा, मगर उस तक इतनी लेट मत जाए खुदारा। मैं अगेन आपसे कहूंगा, आपके एमसीक्यूज की तैयारी और आपके फायदा इसी के अंदर है। सैटरडे संडे सिर्फ क्लासेस होती हैं, तो कोशिश करें कि भाई नस के बैच में एडमिशन लें, एनईडी के बैच में एडमिशन लें, फास्ट के बैच में एडमिशन लें, आईबी के बैच में एडमिशन लें। उससे फायदा ये होगा कि भाई एक तो फीस भी बहुत कम है, तमाम रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा, चीजें भी मिलेंगी और लाइव क्लासेस भी होंगी, तो उसमें आपका फायदा है। अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में जाकर एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो बेटा आपसे वो बंदा मुखातिब है जिसने कराची के सबसे मशहूर कोचिंग सेंटर में बहुत अरसा पढ़ाया, चाहे उनका जौहर कैंपस हो, नीपा हो, डीएचए हो। बट अगेन नाउ आई एम नॉट टीचिंग इन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। उसके पीछे रीजन ये कि मैं अपने ब्रांड पे अब काम कर रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहता हूँ कि यार आप 60,000 रुपए से 2 महीनों के, 3 महीनों के, 4 महीनों के जाया कर रहे हो, तो इसका मतलब या तो आपके फादर के पास बहुत ही हराम का पैसा है, या फिर आपके फादर के पास बहुत ही एक्स्ट्रा पैसा है कि आप अपने घर पे मौजूद बैठी हुई रिसोर्स को जाया कर रहे हो। या तो आप यूट्यूब से तैयारी करो, बहुत अच्छी तरीके से इजीली उससे कर सकते हो, या फिर आप सिंपल किसी पर्टिकुलर पेजेस में एडमिशन लो कि आप उस चीज को इजीली कवर अप कर सकते हो। खैर वो एक अलग टॉपिक है। फिलहाल अपने वापस क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। हमारी जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, और अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही है ना भाई। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, हमसे कहता है डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू 2x³ माइनस का 15x और प्लस का 36x² प्लस का 10 एट विच टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगेन वही बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है यार, आपको एक कर्व की इक्वेशन गिवन है। अगेन अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेरा बेटा, इसको मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन आपको गिवन है y इज इक्वल टू 2x³ माइनस का 15x² प्लस का 36x प्लस का 10। सही है ना, ये आपको इक्वेशन गिवन है। आपसे कहा जा रहा है कि इस अगेन आपको क्या फाइंड करना है, आपको पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे मेरा बेटा इस क्वेश्चन को, बेसिक चीज है, सबसे पहले आप जुमला लिख दो खुदारा, वी हैव टू फाइंड दी पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड दी पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट। और आप इस बात को लिख दोगे यहाँ पे। उसके बाद हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को एक दफा उतार लीजिए, क्वेश्चन को एक दफा उतार लीजिए। सही है ना मेरा बेटा, क्वेश्चन को एक दफा आप लोगों ने एज इट इज उतार लेना है। सही है ना भाई। अच्छा अब क्या करोगे, इसको बेशक इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसका 1 टाइम डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही है ना भाई, इसका 1 टाइम क्या कर लोगे, डेरिवेटिव अप्लाई कर लोगे। जब इसका आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, इधर भी डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से अप्लाई होगा, पूरे फंक्शन पे अप्लाई होगा। तो भैया आपने सिंपल x के रिस्पेक्ट से पूरे फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव को अप्लाई कर देना है। एक आध स्टेप शो कर दिया करें तो बेहतर है, बाकी फिर आप क्योंकि लंबा क्वेश्चन हो सकता है तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व करने के ऊपर जाएं तो बेहतर है। तो आप एक आध क्वेश्चन लाजमी शो करें ताकि एग्जामिनर को पता चले आपने करना क्या है। तो आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये dy/dx का dy/dx एज इट इज। अब देखो आप डायरेक्टली ले सकते हो। 2x³ का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बेटा, देखो 2x³ का डेरिवेटिव होगा, अब ये सारी बातें को मालूम होनी चाहिए, 3 2 6x² बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3 2 6x²। माइनस के 15x² का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस के 15x² का डेरिवेटिव होगा, x का डेरिवेटिव 2x इंटू 15, ये हो जाएगा नेगेटिव का 30x। देखो अब आप डायरेक्टली जा सकते हो, कोई मसले की बात नहीं। सही है ना भाई। इसी तरीके से 36x का डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस का 36x का 36 एज इट इज, प्लस का 36 सॉरी 36x का डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस का 36, और प्लस के 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 के बराबर लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये आपने सिंपल तरीके से इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, तो ये आपके पास सिंपल तरीके से dy/dx की वैल्यू आ गई। कैसे वैल्यू आई मैं इसको एक्सप्लेन और छोटे लेवल पे कर देता हूँ,
किसी को मसला हो रहा है। भाई देखो, जब 2x के ऊपर डेरिवेटिव लोगे तो 2 पहले आ गया, x के ऊपर डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, तो इसलिए ये बना। आगे क्या 15x स्क्वायर, 15x का डेरिवेटिव कैसे लोगे, नेगेटिव में 15 पहले आ गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो इसलिए 15 इंटू 2 30 बन रहा है। 36x का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बेटा, प्लस का 36 एज इट इज आया होगा, और x का डेरिवेटिव क्योंकि 1 होता है तो इसलिए एज इट इज का एज इट इज, और आगे प्लस का 10 है तो प्लस का 10 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इसलिए ये चीज इसमें कन्वर्ट हो गई। क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा, तो आपको डायरेक्टली आंसर आ गया डी बाई डी एक्स का। अब देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है, बिल्कुल क्वेश्चन 4 का ये कॉपीड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी ये अब की बारी में क्या कहा जाता है कि आपकी जो लाइन है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और आपको याद हो कि ना याद हो, गलती से मैंने आपको पढ़ाया था, मुझे याद है मगर, कि भैया दुनिया में कभी भी कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो हमेशा उसका स्लोप किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, सिंस द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हेंस वी नो दैट कि m इज इक्वल टू 0, यानी कि m का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स बराबर है किसके, 0 के। तो जहां पे आपको ये dy बाई डी एक्स दिख रहा है, इसको इक्वेशन ए कह दीजिए, इसके अंदर क्या पुट कर देंगे आप, 0, क्योंकि लाइन कैसी है, टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो भैया सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या बन गया, 0 इज इक्वल टू 6x, और इसको पहले लिख दो, आप तरीके से लिख दो बेहतर है, पुटिंग पुटिंग dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर ए, सही है ना भाई। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 36। तो अगर आप इस पूरी इक्वेशन में से 6 को कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा 6, क्योंकि अभी डायरेक्टली मिडिल टर्म ब्रेक करने पे जाओगे ना तो मुश्किल हो जाएगी, 6 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 6 5 इज 30, एक्स का एक्स प्लस का 6 6 36, तो जीरो यहाँ पे 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे 0 से डिवाइड होगी, खत्म हो जाएगा। तो आंसर आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 एज इट इज का एज इट इज। तो ये आपके पास फाइनली इक्वेशन आ गई सिंप्लीफाई करने पे। अब आप इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर दो मेरा बेटा, मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करोगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, बीच वाली दो वैल्यूज को ऐसे ब्रेक करो कि बीच का नंबर बने, मल्टीप्लाई करने वापस से वो टर्म बननी चाहिए फर्स्ट और लास्ट को जो मल्टीप्लाई करके आ रही होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट है मिडिल टर्म मेथड का। तो भैया क्या यहाँ पे आपकी मिडिल टर्म ब्रेक होगी, 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग माइनस का 3 और माइनस का 2x, बिल्कुल ऐसा ही है, माइनस का 2x और माइनस का 3x प्लस का 6x, तो बीच की वैल्यू बन रही है नेगेटिव का 5x और मल्टीप्लाई करने पे वापस से पॉजिटिव का 6 भी बन रहा है। तो आपकी मिडिल टर्म ब्रेक होगी, पहली दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है, x की वैल्यू कॉमन आ रही है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस का 2। ओके, लास्ट की दो टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है मेरा बेटा, लास्ट की दो टर्म्स में कॉमन आ रहा है माइनस का 3, तो अगेन ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x माइनस का 2। तो आपके पास एक फैक्टर क्या बन गया, x माइनस का 2, और एक फैक्टर क्या आ गया हमारे पास, x माइनस का 3। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी x इज इक्वल टू 2 और एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x इज इक्वल टू 3। इन दोनों वैल्यूज को आप उठा के पुट करोगे फाइनली इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो कि हमारी ओरिजिनली इस क्वेश्चन है। आप दोनों वैल्यूज को उठा के क्या करोगे मेरा बेटा, पुट करोगे अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में जब आप इसको पुट करोगे, पुट करने पे आपका y की दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये काम अब आपने खुद से बैठ के करना है, इतनी लीपा पोती मैं नहीं कर रहा मेरा बेटा, अब ये काम आप खुद से बैठ के करोगे, x की दोनों वैल्यूज को बारी बारी पुट करोगे, लिखोगे पुटिंग दिस दिस दिस, तो आपके पास y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक y की वैल्यू आएगी 38 और एक दफा y की वैल्यू आएगी 37, और लास्ट में फिर आप फाइनली अपना आंसर लिख दोगे, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 2,38 एंड 3,37। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से मेरा बेटा एक्सरसाइज 5.1 का ये पहला पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवाया। बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, देखो इन तमाम शुरू के 4 क्वेश्चंस के अंदर 5 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया, इनमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि आपको कर्व की इक्वेशन दी जाएगी, आपसे टेंजेंट लाइन का स्लोप मांगा जा रहा है। तो कर्व की अगर इक्वेशन दी हुई है ना मेरा बेटा, तो उस कर्व की इक्वेशन से आपने क्या करना है, सिंपल उसका डेरिवेटिव लेके आपने dy बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। जब आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लोगे तो जो पॉइंट आपको गिवन होगा, आपने कुछ भी नहीं करना, मुंह उठा के सिंपल उस पॉइंट को आपने dy बाई डी एक्स में पुट कर देना है, आपके पास डायरेक्टली स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इन तमाम क्वेश्चन का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू के 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, और आखिरी के जो 4 क्वेश्चन हैं उनमें से मैक्सिमम टाइम्स एमसीक्यूज प्लस क्वेश्चन आ रहे होते हैं। जो शुरू के 4 क्वेश्चन हैं उनसे तो एमसीक्यूज भी लाजमी आएगा, क्वेश्चन भी लाजमी आएगा। शुरू के जो 1 से लेके 4 तक के मैंने वो क्वेश्चन करवाए हैं, इनसे हर साल पेपर में एमसीक्यूज भी आएगा लाजमी, और क्वेश्चन भी आएगा। और जो आखिरी के 4 क्वेश्चन है उनमें एमसीक्यूज या क्वेश्चन में से कोई एक चीज आ रही होती है, तो वो भी डिटेल में समझाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की बात क्लियर होगी। यहाँ तक की बात
आपको समझ में आई होगी। ये सिर्फ तमाम स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर जो बच्चे मुझसे लेक्चर लेते हैं, पढ़ते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, कराची के किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, आपकी तरफ से काफ़ी रिक्वेस्ट मुझे की गई थी। तो मैंने ऑल्दो बड़ा बिज़ी चल रहा होता हूँ मेरा बेटा, मेरी जॉब भी चल रही होती है, मेरे ऑनलाइन बैचेज़ भी चल रहे होते हैं। तो अगेन बट स्टिल आप लोगों के लिए, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने का एक शौक रखते हैं वो तमाम स्टूडेंट्स, उनके लिए एक रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने काम किया और इस चीज़ को अपलोड कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि 7.2 करने की नीड नहीं है, अगर आप 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 तरीके से करो तो 7.2 की नीड नहीं पड़ेगी। और खुदारा वेक्टर्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट मैंने वेक्टर्स में पढ़ाया हुआ है वो मोर देन इनफ है, उसके अलावा कुछ करने की नीड नहीं है। वेक्टर्स के अंदर लिमिट जो मैंने पढ़ाई वो मोर देन इनफ है, इसके अलावा करने की नीड नहीं है, सारा पेपर निकल जाएगा। जो चीज़ मैंने करवाई भी है मगर उसको पूरा करना है, उसको उसको में से कुछ नहीं छोड़ना। सही है ना मेरा बेटा? तो बस यहाँ पे इस क्लास को एंड करूँगा इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, खैरियत से होंगे। मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।